हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास दादीज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है ये लाइव क्लासेस जो चल रही है आप लोगों के लिए उसका फ़ायदा मिल सके। तो विशेष तौर पर आप लोगों के लिए वाईफाई का अलग से एक चैनल बना है राजस्थान एग्जाम्स के लिए, जिसके ऊपर पूरा जो फुल फोकस है 100% वो राजस्थान एग्जाम्स पर ही किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि इस चैनल को आप जितना शेयर कर सके उतना आप शेयर कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, राइट? तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट आपको ऑलमोस्ट कल समझ में आ गया होगा। हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के अंदर? हम लोगों ने जो है यहां तक कर लिया था सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का पूरा। कहां तक? यहां तक कर लिया था, ठीक है। तो आज हम जो है यहां से स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मनीषा डज नॉट लाइक मी, नीदर यू। क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। मनीषा डज नॉट लाइक मी, मनीषा मुझे पसंद नहीं करती है। नीदर यू मतलब तुम भी नहीं करते, ये बात हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा ये आपको बताना है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप ईदर और नीदर का यूज़ करें, किसका यूज़ करें? ईदर और नीदर का यूज़ करें, तो इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप इसको सिंगल यूज़ कर सकते हैं, ईदर और नीदर की तरह। ऑफ के साथ यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा इनका जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ईदर का और है और नीदर का नॉर, इसके साथ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो तीन तीन तरीके के इसके यूजेस है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ कि मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, ठीक है। ईदर इज अ डॉक्टर। अभी सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि मोहन और सोहन दोनों डॉक्टर है, लेकिन दोनों में से एक, ईदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक क्या है? डॉक्टर है। तो आप इसको सिंगुलरली भी यूज कर सकते हैं। ईदर की जगह नीदर लिखा हुआ होता तो इसका मतलब हो गया दोनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं है। क्लियर आ गई आपको बात समझ में? तो आप ईदर का यूज भी कर सकते हैं और आप नीदर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो आएगी वो आपको सिंगुलर ही यूज करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए आपको ईदर और ईदर ऑफ और नीदर ऑफ का यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे? देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको ईदर ऑफ का यूज करना है तो इसके बाद में जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो संख्या में 2 होना चाहिए। यहाँ तो 2 होना चाहिए, यहाँ फिर लिखा हुआ ही नहीं होना चाहिए संख्या के बारे में। जैसे ईदर ऑफ टू बॉयज, ईदर ऑफ टू बॉयज, ये आपका सही है, ठीक है। ईदर ऑफ दी बॉयज, ये भी आपका सही है। लेकिन अगर आपने लिख दिया यहाँ पर कि ईदर ऑफ दी 3 बॉयज, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर? आगे आपको बात समझ में? संख्या यहाँ तो लिखी हुई होनी चाहिए तो 2 लिखी हुई होनी चाहिए, या फिर नहीं लिखी हुई होनी चाहिए। अगर 2 से अधिक लिखी हुई आ गई तो फिर ईदर का यूज नहीं होगा। ईदर का मतलब क्या होता है? 2 में से एक ही होता है, ये ध्यान रखना, 3 में से एक नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा बताना हो कि 3 में से एक, 4 में से एक, 5 में से एक, 6 में से एक, तो फिर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एनी वन। क्या लिखेंगे? एनी वन ऑफ दी 3 बॉयज, ये लिखेंगे आप। क्लियर? आगे आपको बात समझ में? इसी तरीके से नीदर का भी ध्यान रखना है आपको। नीदर ऑफ के बाद में भी 2 आना चाहिए नंबर्स में। यहाँ फिर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए नंबर्स कितने हैं। यहाँ फिर लिखा हुआ है 2 से अधिक, तो फिर नीदर की जगह यूज करोगे नन। क्या यूज करना है? नन ऑफ दी 3 मैन, ये तुम्हारा सही है। लेकिन नीदर ऑफ द 3 मैन लिखा हुआ आ गया तो तुम्हारा गलत है, ध्यान रखना। क्लियर? बाकी इनके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो आपको यूज करनी है वो हमेशा सिंगुलर ही यूज करनी है, प्लूरल आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। क्लियर? चलो, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अपन सीधा चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन के अंदर। बाद वाला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं फटाक से। यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर आएगा
वो क्या आएगा, डू आएगा। क्या आएगा, डू यू। क्लियर, नीदर डू यू। आगे आपको बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखिए, द नंबर ऑफ बुक्स खाली जगह इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ बुक्स खाली जगह इंक्रीजिंग। तो इसको देख लीजिए फटाफट से, क्या आएगा यहाँ पर उत्तर, ये आपको बताना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द नंबर ऑफ में क्या आता है और अ नंबर ऑफ में क्या आता है, तो आपको उसी तरीके से ध्यान रखना है। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज करना है। क्लियर, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ध्यान से यहाँ पर देख लेना। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इसके बाद में हमेशा क्या आएगा भाई, इसके बाद में प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल। कैसी आएगी, प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आएगी आपके, वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ध्यान रखना। अब आप लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर, जिसकी हेल्प से आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ठीक है, और वो ट्रिक क्या है देखिए ध्यान से, कि यदि अ लिखा हुआ आ जाए, अ मतलब क्या होता है, एक, लेकिन अ नंबर ऑफ के अंदर एक का ऑपोजिट करना है, यानी एक से अधिक, यानी बहुवचन। क्लियर, अ लिखा हुआ है तो फिर प्लूरल। ये आप याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से एक और मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अ वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ, दोनों में सेम फंक्शन है दोनों की। जिस प्रकार से अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के हैं, उसी प्रकार से अ वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ में भी सेम आपको वैसा ही यूज करना है। अ वैरायटी ऑफ के बाद में और द वैरायटी ऑफ के बाद में आपको हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलेगा। और इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद में आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज करना है, वो आपका किस तरीके से होगा, कि भाई यदि अ वैरायटी ऑफ लिखा हुआ है तो फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आएगी, और यदि द वैरायटी ऑफ लिखा हुआ है तो फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो अभी यहाँ पर द नंबर ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो अ नंबर ऑफ में क्या होता है, प्लूरल। तो द नंबर ऑफ में क्या होगा, सिंगुलर। क्या आएगा यहाँ पर, इज आएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधा। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ यहाँ पर क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है देखो, अ लॉट ऑफ पेन्स खाली जगह बीन परचेस्ड। अ लॉट ऑफ पेन्स खाली जगह बीन परचेस्ड। अरे मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है, पता है क्या, अ लॉट्स ऑफ। ये गलत होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तो बोलो अ लॉट ऑफ, यहाँ बोलो लॉट्स ऑफ। यहाँ तो बोलो अ लॉट ऑफ, यहाँ बोलो लॉट्स ऑफ। और लॉट ऑफ और सॉरी अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करना है। तो पेन्स लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बीन परचेज लिखा हुआ है, तो याद रखना कि अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के बाद में हमेशा क्या यूज करोगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन को यूज करोगे। और इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आएगी आपके, वो कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल। तो अभी यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, हैव होगा। क्या होगा, हैव आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ध्यान रखना। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो इसको फटाक से और बता दो क्या आंसर आएगा। हर वेजेस खाली जगह 5000 रुपीज पर मंथ, इज और आर क्या आएगा। हर वेजेस खाली जगह है यहाँ पर 5000 रुपीज पर मंथ, इज आएगा या आर आएगा, ये आपको बताना है। क्लियर, अब देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है ना, वेजेस, क्या लिखा हुआ है, वेजेस, ये एक ऐसा वर्ड है जो दिखने में कैसा है, अपीरियंस में कैसा है, प्लूरल। और इसके लिए हेल्पिंग और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। ये एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्लूरल में रहेगा और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी प्लूरल आएगी। वेजेस का मतलब होता है दैनिक भत्ता। तो ऐसे खूब सारे वर्ड्स हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, उनका कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, और उनके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आप प्लूरल ही लगाओगे। जैसे तुम्हारा थैंक्स हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, आर्म्स हो गया, वेजेस हो गया, है ना। जैसे आपका एम्बर्स हो गया, एरियर्स हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स है आपके, ध्यान रखना। ठीक है, एरियर्स, एम्बर्स, वेजेस, अर्निंग्स, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आर्म्स,
तो ये सारे के सारे आपके जो वर्ड है दिखने में प्लूरल, और इनके लिए हेल्पिंग ओवर वर्ब भी आपको प्लूरल ही लगानी है, कभी इनको सिंगुलर में यूज नहीं करना। क्लियर? लेकिन ये जो वर्ड है आपका वेजेस, इस वर्ड के बारे में बाइबल में जिक्र हो रखा है, और बाइबल में इस वर्ड का मीनिंग बताया है पनिशमेंट। तो जब भी इस वर्ड का यूज आप पनिशमेंट में करोगे तब तो ये सिंगुलर ही माना जाएगा। जब भी वेजेस का, जैसे यहां पर एक सेंटेंस देखिए, द वेजेस ऑफ योर सिन, द वेजेस ऑफ योर सिन डेथ इज और आर लिखा हुआ है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या आएगा? इज आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इस वेजेस का मीनिंग क्या आ रहा है? इस वेजेस का मीनिंग आ रहा है पनिशमेंट। क्या आ रहा है? पनिशमेंट। द पनिशमेंट ऑफ योर सिन, यानी तुम्हारे पापों का जो पनिशमेंट है वो है डेथ। तो जब भी वेजेस का यूज पनिशमेंट के तौर पर हो तो इसको सिंगुलर मानना है, और रुपीज इनकम के तौर पर इसका यूज हो तो फिर इसको प्लूरल मानना है। तो हर वेजेस जो है यहाँ पर प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पैसों की बात हो रही है। तो फिर क्या आएगा? आर आएगा। ध्यान रखना क्या आएगा यहाँ पर? आर। क्लियर होगी बात? बहुत इजी है, समझा दिया मैंने आपको, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो, और इसी तरीके से आपको इसको करना है। क्लियर होगी बात यहाँ पर? हर वेजेस आर 5000 रुपीज पर मंथ। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक यहां से मेरे को एक क्वेश्चन याद आया, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। क्या पूछा जा चुका है, बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है आपको एग्जाम में। ये जो एलडीसी वेलडीसी के एग्जाम होता है ना, छोटे मोटे एग्जाम, जैसे तुम्हारा एयरफोर्स का एग्जाम भी हो गया, एलडीसी का एग्जाम हो गया, इनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने लिखा कि आई बॉट दीज पैंट्स, खाली जगह 5000 रुपीज। आई बॉट दीज पैंट्स, खाली जगह 5000 रुपीज। आपको एग्जामिनर ऑप्शन देगा इन 4 at with। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसलिए बताया यहाँ पर क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है यहाँ पर गलती करते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स मिस्टेक्स करते हैं यहाँ पर। क्या मिस्टेक्स करते हैं भाई? यहाँ पर मिस्टेक्स ये होती है यहाँ पर कि आपको प्रेपोजिशन का नहीं पता। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले, और मिले क्या, आप शर्त लगा लो मेरे से, एलडीसी के सारे पेपर निकाल फेंको बाहर। एग्जाम जो भी हुए हैं राजस्थान के अंदर, सेकंड ग्रेड एलडीसी का या आपका ये वाला हाई कोर्ट एलडीसी का, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है, और इसका राइट आंसर होता है 4। क्या होता है? 4। अपन क्या करते हैं? अपन इन करते हैं, क्योंकि अपन ऐसा ही बोलते हैं। अपन बोलचाल की भाषा में इन ही बोलते हैं। ध्यान रखना कि इन 5000 रुपीज आई बॉट दीज पैंट्स इन 5000 रुपीज। पैंट्स आपका प्लूरल है, इसके लिए दीज आएगा। ध्यान रखना, दिस नहीं आएगा। क्लियर? आगे आपको बात समझ में? चलो अब अपन सीधा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? देखो इसको ध्यान से। विलेज आफ्टर विलेज, खाली जगह डिस्ट्रॉयड वॉज एवर। सेंटेंस के सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है। सेंटेंस के सीक्वेंस को समझिए। क्या लिखा हुआ? विलेज आफ्टर विलेज। ये आफ्टर क्या है भाई? ये तुम्हारा प्रेपोजिशन है। ठीक है? प्रेपोजिशन के पहले क्या है? नाउन है। इसके पहले क्या है? नाउन है। याद रखना, यदि कभी भी आपको ये सीक्वेंस मिल जाए, कैसा सीक्वेंस कि बीच में प्रेपोजिशन हो और प्रेपोजिशन फॉलोड और प्रेसिडेड जिससे हो वो नाउन सेम हो। कैसा हो? सेम हो। तो यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो जो नाउन इस तरीके से आएगा, सेम नाउन है ना, एक जैसा नाउन होना चाहिए, ये हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। प्लूरल कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, प्लूरल हो गया तो वहां पर एरर है, इसका मतलब ये ध्यान रखना। ठीक है? तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है विमेन आफ्टर विमेन, तो ये तुम्हारा गलत है। ध्यान रखना। ठीक है? विमेन नहीं होगा, वुमन लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है डोर्स टू डोर्स,
डोर्स टू डोर्स, तो ये भी तुम्हारा गलत है, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डोर टू डोर। क्या होना चाहिए? डोर टू डोर। तो अब आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जब भी आपके दो सेम नाउन्स जो हो वो कनेक्टेड हो किससे? एक प्रीपोजिशन से, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों के दोनों जो नाउन्स होंगे आपके वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे, प्लूरल में नहीं होंगे। और दूसरी बात, यदि इस पूरे नाउन फ्रेज को जो इस प्रकार से बनी हो, दो सेम नाउन दोनों प्रीपोजिशन से कनेक्टेड हो और दोनों नाउन सिंगुलर हो, अगर ये पूरा नाउन फ्रेज आपके सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर यूज करनी है, प्लूरल यूज नहीं करनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आना चाहिए? वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज आएगा। आ गई आपको बात समझ में भाई? ये ध्यान रखना है इस चीज के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब अपन। ये लिख भी लेना आप लोग, है ना। अगर किसी से छूट गया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले लेना आप, या फिर से देख लेना बाद में, और इसको पूरा का पूरा लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है इसको देखो ध्यान से, क्या आएगा बताओ मेरे को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई? ईच एंड एवरी पेन, ईच एंड एवरी पेन, ईच एंड एवरी पेन इज और आर, क्या आएगा बताइए यहाँ पर। जब भी आपके दो नाउन ईच एवरी से जुड़े हो, जब भी दो नाउन, जब भी टू नाउन्स, इफ टू नाउन्स are if two nouns are followed by each or every and connected by and, उस सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। ये ध्यान रखना, क्लियर। तो यार जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों के पहले क्या हो? ईच या एवरी हो, हालांकि यहाँ पर जो है इस ईच के पीछे जो है नाउन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस मिल जाए। अरे सिंपल सी बात ध्यान रखो यार, ईदर, ईच, एवरी, एनीवन, समबडी, नोबडी, ये सब जो है ना इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये सारे के सारे क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इन दोनों टाइप के प्रोनाउंस के लिए आपको हमेशा हेल्पिंग और वर्ब जो है सिंगुलर यूज करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? राइट आंसर इज आएगा, ध्यान रखना, क्लियर। प्रोनाउंस की क्लास लेंगे अपन कल, प्रोनाउंस से रिलेटेड एरर्स की क्लास लेंगे कल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये रहा। बताओ भी यहाँ पर क्या आएगा? द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, खाली जगह नॉट फ्रेश, इज यहाँ पर क्या आएगा? बता दीजिए जल्दी से क्या उत्तर आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, खाली जगह नॉट फ्रेश, इज या वर, क्या आने वाला है? देखिए बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर भी। पहली बात तो क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन। ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। जब इस तरीके का सीक्वेंस मिले आपको, क्या मिले? एन पी एन, तो पहले वाले एन के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है, ध्यान रखना हमेशा, क्लियर। पहले वाला क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर वाटर तो मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर द का यूज क्यों किया? बेटा जब जनरल सेंस में बात करते हैं ना, तब आपको मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। लेकिन जब आप किसी इंडिविजुअल से रिलेट कर देते हो इसको, है ना, जब इसके ऊपर ऑनरशिप बता देते हो आप किसी की, तो फिर इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो अभी यहाँ पर वाटर अपन पूरे ब्रह्मांड के पानी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रिवर्स है, कुछ नदियां हैं, इनके पानी की बात कर रहे हैं। तो इस पानी पर अधिकार इन नदियों का है, ये इन नदियों से रिलेटेड है, इसीलिए वाटर के आगे द का यूज होगा। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, और वाटर क्या है आपको पता है अच्छे तरीके से, एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? इज होगा, ध्यान रखना। तो मटेरियल नाउन, ध्यान रखना मटेरियल नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जो मैटर से बने हो, यानी पदार्थ से बने हो या पदार्थ हो, ये कहलाते हैं आपके मटेरियल नाउन। जैसे वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, फूड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे मटेरियल है। लेदर हो गया। तो इन मटेरियल को हमेशा आप ध्यान रखना कि एक तो इनके आगे आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है, लेकिन
अगर ये स्पेसिफिक हो गए तो फिर द का यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास बैग है, उस बैग में जो लेदर लगा है, ये लेदर जो है हैदराबाद का है, तो यहाँ पर लेदर क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, तो द लगाओगे। द लेदर इन दिस बैग, द लेदर इन दिस बैग बिलोंग्स टू हैदराबाद। इस तरीके से क्लियर, आगे आपको बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम्हें एरर बतानी है भाई कि यहाँ पर एरर क्या है। बताओ फटाफट से एरर क्या आएगी यहाँ पर। एरर, फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। नीदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान। बताओ सभी के सभी कहां पर एरर हो सकती है। नीदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान। बहुत आसान है। नीदर ऑफ और ईदर ऑफ का यूज अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। याद रखना हमेशा कि ईदर और नीदर को आप सिंगल यूज कर सकते हैं, ईदर नीदर के साथ में ऑफ लगाकर भी यूज कर सकते हैं, और ईदर नीदर के साथ में इनका जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो क्रमशः यानी व्हाट शुड आई से कंसेक्यूटिवली और नोर अगर हो तो फिर आप इनको भी जो है किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नीदर की। तो नीदर ऑफ सिस्टर्स लिखा हुआ है। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि संख्या में 2 होनी चाहिए, यहाँ पर संख्या लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं नीदर का। आगे आपको बात समझ में। दूसरी बात, नीदर ऑफ ईदर ऑफ। नीदर ऑफ और ईदर ऑफ के बाद में जो आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। या फिर अगर आप सिंगल ईदर और नीदर का यूज करते हैं तो इसके लिए भी आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगी। लेकिन जब आप ईदर और नीदर नॉर का यूज करते हैं तो उस समय और नॉर के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, ध्यान रखना। क्लियर, तो यहाँ पर तुम्हारा जो सेकंड है इसमें एरर है। क्या एरर है? आर नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए यहाँ पर। क्लियर, आगे आपको बात समझ में। तो ध्यान रखना जो मैंने आपको समझाया है कि एक तो नीदर ऑफ और एक तुम्हारा ईदर ऑफ, इसके बाद में जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन है उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब इतना होना चाहिए कि संख्या में 2 से अधिक नहीं होना चाहिए या फिर संख्या होनी ही नहीं चाहिए। तो इसके बाद में जो भी तुम्हारा हेल्पिंग और वर्ब आएगा ये कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, ध्यान रखना। क्लियर, ओके। एक और बात का ध्यान रखना कि ईदर के साथ में हमेशा और का यूज करना है और नीदर के बाद में हमेशा किसका यूज करना है? नॉर का यूज करना है। क्लियर, और अगर इनके लिए हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो और नॉर के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है ना इसके अकॉर्डिंग आपके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती है, ये ध्यान रखना। एक और याद रखना आप कि और नॉर के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आए ना ये प्लूरल हो तो इसको यही रखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे मान लीजिए आपको 2 नाउन मिल गए, जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए क्या लिखा हुआ है कि आइदर ही और हिज फ्रेंड्स हैव रिटन दैट एग्जाम। ठीक है, यहाँ तो उसने या फिर उसके फ्रेंड्स जो है वो एग्जाम लिख चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए आइदर और 2 लिखा हुआ है और के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ होता तो जैसे आइदर हिज फ्रेंड्स और ही, तो गलत हो जाता, ध्यान रखना। अभी यहाँ पर आइदर और के अंदर 2 नाउन है, यहाँ पर 2 जो है आपके सब्जेक्ट है, एक तो ही है और एक हिज फ्रेंड्स है। तो जो प्लूरल होता है ना, प्लूरल, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि और नॉर के बाद में उसको लिखा जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसी एरर मैं देख चुका हूँ एग्जाम के अंदर, बहुत ही शानदार एरर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई अपन, है ना। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्या आएगा यहाँ पर, फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। कौन से पार्ट में एरर है? द कॉल ऑफ सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता सकते हो आराम से। तो जल्दी से इसको देखो और बता दो क्या उत्तर आने वाला है यहाँ पर। द कॉल ऑफ सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी, क्या उत्तर आएगा यहाँ पर भाई?
हाँ बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत सिंपल आंसर आएगा यहाँ पर। क्या आएगा, ये हैव नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। अब हैव क्यों नहीं आएगा, हैव इसलिए नहीं आएगा कि भाई आपका जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, द काल, और द काल सिंगुलर है, इसलिए हैज की, हैव की जगह क्या आएगा, हैज आएगा। तो पार्ट 2 में आपकी एरर है, हेल्पिंग वर्ब संबंधित एरर है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या आएगा ये बताओ। लैक ऑफ विंटर रेन्स, लेक ऑफ, लेक, लेक मतलब कमी, ठीक है। लेक ऑफ विंटर रेन्स हैव डिलेड द सोविंग ऑफ व्हीट क्रॉप इन दिस एरिया। बताओ भी क्या आंसर आएगा इसका। लेक ऑफ विंटर रेन्स हैव डिलेड द सोविंग ऑफ व्हीट क्रॉप इन द एरिया। क्या आना चाहिए राइट आंसर बताइए। फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। लैक ऑफ विंटर रेन्स हैव डिलेड द सोविंग ऑफ व्हीट क्रॉप इन दिस एरिया। लैक ऑफ विंटर रेन्स हैव डिलेड द सोविंग ऑफ व्हीट क्रॉप इन दिस एरिया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ, लैक ऑफ के बाद में कोई भी नाउन आए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन इसके बाद में जो हेल्पिंग और वर्ब आएगी वो इस लैक ऑफ के अकॉर्डिंग आएगी। और लैक ऑफ के अकॉर्डिंग कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हैव जो लिखा हुआ है गलत है, क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। तो सेकंड में जो है आपकी एरर होगी, ध्यान रखना। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है भाई। फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। वेन एवर पॉसिबल वन शुड अवेल, ये अवेल की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना पहले तो, ठीक है। तो देखिए, वेन एवर पॉसिबल वन शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी दैट कम वंस वे इफ वन वांट्स टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। बता दो फटाफट से क्या उत्तर आने वाला है यहाँ पर। वेन एवर पॉसिबल वन शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी, वन शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी दैट कम वंस वे इफ वन वांट्स टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। ये दैट क्या है तुम्हारा, ये ध्यान रखना। दैट क्या है, दैट तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसिडेंट क्या है, अपॉर्चुनिटी। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। और तो अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कम्स लिखा हुआ है, जो कि तुम्हारा गलत है। क्या उत्तर होना चाहिए, कम्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम्स। ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से। Whenever possible, one should avail the opportunity that comes one's way if one wants to achieve success in life। ये आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। क्लियर। फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। वेन एवर पॉसिबल वन शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स वंस वे इफ वन वांट्स टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। ये इस तरीके से तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। क्या है देखिए, फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। न्यूज ट्रेवल वेरी फास्ट टुडे ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। नो एरर। बताओ कौन से पार्ट में एरर है तुम्हारे। न्यूज ट्रेवल्स वेरी फास्ट टुडे ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। बहुत इजी एरर है, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या एरर है बता दूं मैं आप लोगों को, आप लोगों ने बता ही दिया होगा। न्यूज जो वर्ड है ना, न्यूज दिखने में कैसा है, अपीरियंस में, अपीरियंस में प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल। लेकिन इसका जो मीनिंग है, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज होगी उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, सिंगुलर है। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे खूब सारे वर्ड है, ध्यान रखना। जैसे तुम्हारा हो गया समन्स। समन्स कैसा भी दिखने में प्लूरल लग रहा है आपको, लेकिन ये सिंगुलर है, ध्यान रखना, ठीक है। एथिक्स, समन्स हो गया, एथिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे आपका पाइस हो गया, ठीक है। और इसके अलावा देखिए कुछ सब्जेक्ट्स के नाम भी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। तो ये भी दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आप सिंगुलर लगाओगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चलो। मैथमेटिक्स,
फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स। तो ये सारे के सारे दिखने में कैसे हैं, प्लूरल है कि नहीं है, लेकिन इनके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आप सिंगुलर लगाओगे। लेकिन दोस्तों एक ध्यान रखना, यदि इन सब्जेक्ट्स के पहले यदि कोई पोजेसिव प्रोनाउन आ गया तो फिर ये प्लूरल हो जाएंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा माई फिजिक्स इज आर नॉट गुड, तो अभी इसका राइट आंसर आर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो फिजिक्स जो आप समझ रहे हो 11th-12th में जो आप पढ़ते हो वो नहीं है अब यहाँ पर। डेली रूटीन में काम आने वाले जो फिजिक्स के फॉर्मूले या फिजिक्स का जो भी सिद्धांत है ना, वो जो है वो मेरा अच्छा नहीं है। जैसे मुझे जोड़ भागी गुणा भाग नहीं आता, पैसे काउंट करना नहीं आता है, छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं आती, मैं बोलूँगा माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, या फिर माई मैथमेटिक्स आर गुड। आगे आपको बात समझ में? तो आपको याद रखना है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो दिखने में कैसे लग रहे हैं, भी प्लूरल लग रहे हैं, इनके पीछे आईसीएस लिखा हुआ, देखो सबके पीछे आईसीएस है, दिखने में प्लूरल है, लेकिन इनके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आप सिंगुलर लगाओगे। जैसे मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, ये सही है तुम्हारा, मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, लेकिन यदि इन सब्जेक्ट्स के पहले आपने पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है माई, हिज, हर, देयर, अगर ये लगा दिया तो फिर ये प्लूरल हो जाएंगे। एक पॉलिटिक्स भी वर्ड यूज कर लेना इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से कुछ बीमारियां भी है, जैसे तुम्हारी होगी मीजल्स, रिकेट्स, डायबिटीज, तो ये भी दिखने में प्लूरल है, लेकिन इनके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज करनी है। कुछ गेम्स भी है, जैसे कार्ड्स हो गया, ड्वार्ट्स हो गया, ठीक है। तो ये गेम्स भी है जो आपके दिखने में आपको प्लूरल दिखेंगे, लेकिन इनके लिए जो आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगानी है वो सिंगुलर ही लगानी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं सीधा, ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फटाफट से क्या उत्तर आएगा बताओ। फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर, देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखो जब भी आपको देयर मिल जाए, देयर के बाद में जो भी आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाते हो, ठीक है, वैसे वर्ब तो आएगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, तो ये जो इसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है इसके अकॉर्डिंग आती है। क्लियर? और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ। अब आपको अच्छे से पता है कि अ नंबर ऑफ आता है तब अपन क्या लगाते हैं, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, याद रखना, ठीक है। अ नंबर ऑफ आता है तब अपन लगाते हैं प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और द आता है तब सिंगुलर लगाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, देखो यहाँ पर हैज लिखा हुआ तो ये गलत है, तुम्हारा क्या आएगा, हैव बीन आएगा। तो क्या हो जाएगा, देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से क्या आएगा, बताओ उत्तर यहाँ पर। He is one of the religious reformers who has been spoken out strongly against casteism। बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सभी ने बता रखा है, पढ़ा भी रखा है मैंने। He is one of the religious reformers who has been spoken out strongly against casteism। बताओ। He is one of the religious reformers who has been spoken out strongly against casteism। बता सकते हो बहुत इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बताया था मैंने आपको। ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, रिफॉर्मर्स, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटेसेडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है या वर्ब आती है। रिफॉर्मर्स क्या है भाई, प्लूरल नाउन है, सुधारक, धार्मिक सुधारक, तो फिर यहाँ पर हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, हैव बीन स्पोकन, ठीक है, ये सही होगा, ध्यान रखना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ होता, किस तरीके से, ही इज ओनली लिखा हुआ आ जाता,
अब यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई तुम लोग, बता रखा मैंने पहले ही, अगर ओनली लिखा हुआ आ जाए तो ओनली के बाद में जो होता है उसके अकॉर्डिंग लगाओ। वन लिखा हुआ है तो वन के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैज़ होगा। ध्यान रखना, क्लियर। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आएगा यहाँ बता दो फटाफट। Find out in which part there is an error. The Prime Minister as well as his secretary were expected to arrive in Chennai on Sunday morning. बताओ भाई क्या आंसर आएगा यहाँ पर। The Prime Minister as well as his secretary were expected to arrive in Chennai on Sunday morning. देखो भाई, as well as के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है इसी के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है, ध्यान रखना। तो एज वेल एज के पहले क्या आ रखा है, दी प्राइम मिनिस्टर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या क्या लिखा हुआ आएगा आपका, नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, फिर से आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि पहले वाला एज वेल एज से जो पहले होता है नाउन या प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। लेकिन बट आल्सो के अंदर, नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ा है आपने, लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो में कहां पर आती है भाई, नॉट ओनली बट आल्सो, बट आल्सो के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। इधर और के अंदर और के बाद में नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है या वर्ब आती है, ठीक है। नीदर नॉर में सेम यही, नॉर के बाद में। तो इन तीनों का ध्यान रखना, ये तीनों जो होते हैं इनके बाद में नाउन या प्रोनाउन आता है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है। लेकिन अगर एज वेल एज आ गया, अलोंग विथ आ गया, एज वेल एज, अलोंग विथ, या विथ आ गया, या लेड आ गया, इंक्लूडिंग आ गया, तो इसके पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन होता है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है। तो यहाँ पर आपका गलत होगा कौन सा, पार्ट वन। पार्ट वन में वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा, ध्यान रखना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाक से आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है देखिए। फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर, कौन से पार्ट में एरर है। वॉज देयर एनी फर्दर रीजन्स दैट यू आर स्टिल प्लानिंग, वॉज देयर एनी फर्दर रीजन्स दैट यू आर स्टिल प्लानिंग, क्या आएगा बताइए यहाँ पर। देयर के बाद में आता है उसके अकॉर्डिंग आता है, क्या है देयर के बाद में, एनी फर्दर रीजन्स, प्लूरल है तो फिर वॉज तो गलत हो गया, क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, ठीक है। आगे आपको बात समझ, ध्यान से देख लो इसको अच्छे से, वर आएगा क्योंकि देयर के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके लिए क्या आता है हमेशा, देयर के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आपके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती है, ध्यान रखना, क्लियर। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आएगा बताओ। फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट, पता है सभी को, एवरी एंड पढ़ रखे हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से, है ना। कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हो और उन नाउन या प्रोनाउन के पहले ईच एंड एवरी लगा हुआ हो तो आपकी हेल्पिंग और वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर जो एरर है आपके सेकंड पार्ट में है, वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, मेनी अ स्टूडेंट, अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एक तो आपका मेनी आता है, एक आपका होता है मेनी, दोनों में क्या क्या फर्क है देखना। मेनी अ के बाद में जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, लेकिन मेनी के बाद में जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा। हेल्पिंग और वर्ब जो यहाँ पर आप यूज करोगे वो हमेशा प्लूरल यूज करोगे, लेकिन यहाँ पर जो यूज करोगे हेल्पिंग और वर्ब भी आपको सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। कैसी, सिंगुलर, जैसे मेनी अ स्टूडेंट इज देयर, राइट। तो यहाँ पर ये हैव गलत है, क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेनी अ लिखा हुआ है। लेकिन अगर मेनी अ की जगह यहाँ पर मैनी लिखा हुआ होता तो फिर तुम्हारा हैव यहाँ पर सही होता, ये ध्यान रखना, क्लियर। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे देखो भाई यहाँ पर क्या आएगा बताओ। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, भाई यहाँ पर आर किसके लिए आया है, 2 लैंग्वेजेस के लिए आया है, नॉलेज के लिए आया है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, क्या आएगा बताओ फटाफट। नॉलेज ऑफ
at least 2 languages are required to pass the examination. हाँ भाई देख लो यहाँ पर मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो है यहाँ पर नॉलेज, वही है ना। देखो देखो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले वाला आपका मेन सब्जेक्ट होता है। तो नॉलेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट, जिसको छू नहीं सकते, इंटेंजिबल, देख नहीं सकते, जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिसका, ऐसे नाउन कहलाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी आपको सिंगुलर ही यूज़ करनी है। क्लियर? तो नॉलेज के लिए यहाँ पर आर जो लिखा हुआ है ये गलत है, क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए यहाँ पर। आगे आपको बात समझ में? चलो नेक्स्ट चलते हैं सीधा इस क्वेश्चन में। देखिए फटाफट से क्या आएगा यहाँ पर, ये बता दीजिए। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। ओनली लिखा हुआ आ गया यार, ओनली के बाद में क्या है? वन है, तो ये दैट लिखा हुआ है, तो दैट के बाद में क्या लिखा हुआ है, क्या होगा बता दो फटाफट, क्या राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर? देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। बताओ भाई क्या आएगा राइट आंसर यहाँ पर? देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, दैट के बाद में क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब है ना, सिंगुलर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओनली लिखा हुआ है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओनली के बाद में जो आपका नाउन या प्रोनाउन, जो भी आपका ओनली के बाद में 1 2 लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपके हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। तो ओनली लिखा हुआ, वन लिखा हुआ है, तो सिंगुलर यूज करोगे। क्लियर? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। कितने क्वेश्चन है भैया? 20 क्वेश्चन है ना। चलो फटाफट कर लेते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन? ये वाला। बताओ क्या आएगा यहाँ पर? ही इज वन ऑफ दोज होगा ना, वन ऑफ दोज। ये गलत लिखा हुआ है, वन दोज नहीं होगा, ही इज वन ऑफ दोज। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वॉन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर। अभी यहाँ पर तो सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ी रखा है कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके पहले वाले एंटेसिडेंट के अकॉर्डिंग आती है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में। लेकिन अगर यहाँ पर ओनली लिखा हुआ आ गया तो फिर ओनली के बाद में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ओनली तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो हु के पहले क्या लिखा हुआ है? राइटर्स लिखा हुआ है, यानी प्लूरल है। और यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने? हैज लिख दिया। तो क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इट इज आई हु लिखा हुआ है यहाँ पर, वही आपका हु के पहले क्या है? एंटेसिडेंट आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? बताओ भाई। बी में एरर है तुम्हारे 2 में, क्या आना चाहिए? हु एम होना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा? हु एम टू ब्लैम। ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 16 नंबर क्या आएगा यहाँ पर, ये बताना है आपको। बताओ भाई। मैटलेस डे, ये बुक का नाम है। मीटलेस डे क्या है? मीटलेस डे। तो बुक का नाम देखो यार, बुक का नाम जो होता है, एक ही बुक है ये तो, और हैव बीन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये गलत है। क्या हो जाएगा? हैज बीन। ठीक है, हैज बीन मेड इनटू फिल्म। नेक्स्ट देखो, ये फिर से बुक का नाम आ गया यहाँ पर। स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल्स हैव बीन। अब देखो स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है ना, ये पूरी बुक का नाम है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये ट्रेवल्स लिखा हुआ है, इसको प्लूरल मानकर हैव को सही मान लेते हैं, लेकिन ये बुक है, एक सिंगल बुक है, तो हैव गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? हैज आएगा, ध्यान रखना। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपका 18 नंबर। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डोंट सूट मी। क्लाइमेट क्या है? सिंगुलर है। ऑफ प्रीपोजिशन है, नाउन है, सेम सीक्वेंस है आपका। क्या है? नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डोंट तो थोड़ी ना आएगा, क्लाइमेट तो सिंगुलर है, तो क्या आएगा? डजंट आएगा। क्या आएगा? डजंट। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डजंट सूट मी, ऐसा बोलेंगे आप। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो 19 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैंने सोचा छूट गया लेकिन मिल गया तुम्हें यहाँ पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोर देन 2 बॉयज, मोर देन 2 बॉयज वॉज प्रेजेंट। क्या आएगा बताओ भाई? मोर देन 2 बॉयज में क्या आएगा? अगर मोर देन 1 लिखा हुआ होता तब क्या आता? मोर देन 1 और मोर देन 2, इन दोनों को समझना पड़ेगा तुम्हें अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2 आ सकता है, अब यहाँ पर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कितना भी आ सकता है। ठीक है, मोर देन 1 आए तो भाई नाउन या नाउन जो होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल। क्लियर? यहाँ पर भी आपका नाउन जो होगा वो होगा प्लूरल। लेकिन अगर हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की बात करें
तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है इसके लिए कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ध्यान रखना कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन इसके लिए कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ये ध्यान रखना। क्लियर। तो यहाँ पर मोर देन 2 लिखा हुआ है, यानी ये वाला आएगा आपका, ठीक है। तो ये वाले में प्लूरल जो है आपकी नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 बॉयज़ प्लूरल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी प्लूरल होनी चाहिए, तो वॉज गलत है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्लियर। इसको अपने नोटबुक में उतार लेना। मोर देन 1 आए तब क्या करना है, मोर देन 1 के अलावा 2 3 4 5 6 आए तब क्या करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, टफ नहीं है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। 1 or 2 criminals was sent jail। अब देखो कंफ्यूजिंग नहीं है ये, पहले ही अपन बात कर चुके हैं कि और जब लिखा हुआ आ जाए तो और के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करना होता है। तो 1 और 2 यानी 1 या फिर 2 जो क्रिमिनल्स है उनको जेल भेजा गया। तो यहाँ पर देखो और के बाद में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, तो और के बाद में जो लिखा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, वॉज गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्लियर। चलो, तो इसी के साथ में आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों ने जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 2 क्लासेस करी है, एक आपकी कल हुई थी, एक आज हो गई। तो मैंने पूरी कोशिश की है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्यूमुलेट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक मेरा पिछले वाला सेशन, तो मेरे पिछले वाला सेशन आप ज़रूर देखिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, द क्लास, द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और आप सभी लोगों के लिए वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्ज़ाम जो है निरंतर आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा है, आप लोगों के भले के लिए, आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, इतना बड़ा काम कर रहा है, आपको फ्री क्लासेस दे रहा है। तो एटलीस्ट आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, लाइक और शेयर करें। तो इसी के साथ में आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद।